मातृशक्ति के अमृत वचन। माता भगवती देवी शर्मा। आज मैं आपको वो बताने आई हूँ कि तपश्चर्या से क्या क्या उनको मिला। वही मैं आपसे आज निवेदन करने आई कि माँ की सच्चे हृदय से आराधना करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा उठता है, हृदय का परिष्कार होता है और जो कमीनापन होता है वो फट जाता है। जो छोटा क्षुद्रपन होता है मनुष्य के जीवन में से वो हट जाता है। जब हम यहाँ आए तब शुरू में ऐसा लगा कि अरे ये क्या हुआ। बच्चों को छोड़े आए, कुटुंबियों को छोड़े आए, रोते हुए छोड़े आए। जी क्या हुआ? कहते हैं कि राम वनवास गए थे तो सारी अयोध्या रो रही थी, बिलख रही थी। आप सही मानना, बिल्कुल वही स्थिति मथुरा में थी जो हम लोग चले। फिर क्या हुआ? जब हम यहाँ आए थोड़े दिन हमको जरूर ऐसा कुछ लगा, अपने मन में मुझे स्वयं लगा, उनको तो नहीं लगा। और जिस दिन उसको 30 जून को जाने लगे थे अज्ञातवास को, सन 71 की बात आपको बता रही हूँ। ये हमारा 16वां वर्ष है जिसको हम 16वीं जयंती कह सकते हैं। 20 तारीख को हमको 16 वर्ष हो जाएंगे यहाँ हमको आए। और गुरुजी जिस समय जाने लगे तो सारे जितने हमारे परिजन, जितनी गाड़ियां यहाँ आई थी, उन्होंने ये कह रखा था कि चाहे जो हो जाए, जहाँ गुरुजी जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, वहीं हम जाएंगे। बेचारे बाहर सड़क पे पड़े थे, बरामदे में पड़े, ये सारी जमीन खुली हुई थी, वो सारे में पड़े हुए थे सब, कि गुरुजी जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, हम जरूर दर्शन करेंगे, हम उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे। कौन कह रहा? उनके हृदय में वेदना थी ना, अपने पिता को छोड़ने में उनको वेदना हो रही थी। मैं उतर के आई, साथ जो समय दिया हुआ था उनको ऐसा मालूम था कि गुरुजी 4 बजे जाएंगे कि 5 बजे जाएंगे, ऐसा उनका था बच्चों का। वो सुबह उठ कर के 2-2:30 बजे ही सब सो रहे थे, अचेत होकर के सब सो रहे थे। मैं आई और आकर के मैं चरण छुए, उनको विदा किया। मैं स्वयं तो नहीं गई थी क्योंकि मेरे लिए आज्ञा नहीं थी। ये आज्ञा थी कि बच्चों को संभालना है। कौन से बच्चे? जो आप लोग बैठे हैं, इनको संभालना है, गायत्री तपोभूमि को संभालना है, शांति कुंज को संभालना है। तुमको तो अडिग होकर के रहना है, लोहे की होकर के रहना है, धातु की होकर के रहना है। तुम पिघलना मत, तुम पिघल जाएंगे तो ये भी बच्चे पिघल जाएंगे, ये बच्चे पिघल जाएंगे। तुम कठोर रहना, ये हमारा आदेश है। वो चले गए। 2 बच्चों को छोड़ के आए थे। कितने हमें बच्चे मिल गए बेटे, जो कि अखंड ज्योति जब हमारी छपती थी तो मैं समझती हूँ 18,000 थी और युग निर्माण योजना 12,000 थी, सब मिला के 30,000 थी। और अब उतनी विशालता, क्या कहने के। बट मैं समझती हूँ 5 लाख से ज़्यादा हो गई, 5 लाख से ज़्यादा हो गई। शक्तिपीठें हो गई, गायत्री तपोभूमि बनाई थी गायत्री माँ के लिए, कोई स्थान तो होना चाहिए ना। क्या करें, माँ को फैलाना चाहिए। सब जगह सब व्यक्ति नहीं आ सकते मथुरा, तो क्या करना चाहिए? अब फैलाना चाहिए। तो उन्होंने शक्तिपीठों का निर्माण कराया। कितनी शक्तिपीठ है? मैं समझती हूँ 4,000 के आसपास होंगे और 14,000 हैं स्वाध्याय मंडल हैं। 14,000 स्वाध्याय मंडल हैं। कितनी संख्या हो गई? सबको मिला के मैं समझती हूँ कि बहुत जनसंख्या हो गई। कौन से हो गए? वो हो गए बेटे और बेटियां हो गई। कौन से बेटे बेटी हो गए? वो हो गए जो हमने भावनाओं से और सिद्धांतों से संजो करके, जैसे गोताखोर जाता है निकाल के लाता है, मणि मुक्ताओं का हार बनाता है। आप सही मानना
कि आपको गोताखोर ने समुद्र में से निकाला है और मणिमुक्ताओं का हार पिरोया है। आप कौन है? आप मणिमुक्ता हैं। आप कौन है? आपके अंदर वो देव तत्व है जो अभी जो लड़के गीत गा रहे थे, देव तत्व। बेटे, आपके हृदय में देव तत्व पैदा किया है गुरु जी ने। आप स्वयं नहीं थे कुछ, स्वयं कहाँ थे? स्वयं तो थे, जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन आपके अंदर वो ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करके और आपको देवताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया।